नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबे समय के बाद आप सभी लोगों के समक्ष वीडियो आ रहा है, क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण हम आप सभी लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहे थे। उसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। अब से जो है आप सभी लोगों को कंटिन्यू वीडियो, आप सभी लोगों को रेगुलर प्रत्येक वीडियो एक आप सभी लोगों को मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो भारत की प्रमुख नदियों के इसमें हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की प्रमुख नदियाँ, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी आप कर रहे हैं तो भारत की प्रमुख नदियों से प्रश्न संबंधित पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में समझ लेते हैं। भारत की प्रमुख नदियों को समझने से पहले थोड़ा आइए इसके बारे में विस्तार से हम अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की प्रमुख नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से दो भाग हैं? देखिए, एक है हिमालयी यानी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यानी नदियों को हम मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हिमालय से जो निकल रही नदियां वो हम उनको अलग से पढ़ते हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं अर्थात यानी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा घोच पोच हो जाएगा। इसलिए हम अलग अलग यानी अलग अलग वीडियो में अलग अलग माध्यम से पढ़ सकेंगे, जिससे बहुत क्लियरिटी के साथ जो है वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आ जाए, जिससे भारत की जो नदियां हैं दिल और दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो आइए देखिए, हिमालय की नदियां जो हैं, हिमालय की नदियों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। देखिए, यहाँ से हिमालयी नदियों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में विभाजित किया गया है। आइए अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। देखिए, ये हमारी जो सिंधु नदी तंत्र है। अब ये देखे होंगे भारत हमारा ये जो है भारत यानी अर्थात ये जो उत्तर वाला हिस्सा है, ये आप जो मैप देख रहे हैं, ये मैप हमारा भारत का उत्तर वाला हिस्सा दिखाया गया है इसमें। अब यहाँ से देखे होंगे ये इधर जो हमारा देश कौन सा है, तो इधर चीन है। और चीन में ये वाला जो स्थान है ये हमारा तिब्बत का पठार कहलाता है। यहाँ पर तिब्बत है जो यहाँ पे। तो जो हमारी इसमें सिंधु नदी तंत्र है, हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चाइना में तिब्बत के पठार से ये जो हमारी सिंधु नदी है इसका उद्गम होता है। चाइना में तिब्बत के पठार से कहाँ पे होता है? तो उसका एक स्थान है। तो चाइना में तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी तीन देशों से होकर के प्रवाहित होती है। कितने देशों से? तीन देशों से होकर के प्रवाहित होती है। आप यहाँ मैप में अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, तीन देशों में आपको दिखाया जा रहा है। एक तो देखिए, चाइना से निकल रही है तो चाइना हो जाता है, और भारत अर्थात पाकिस्तान, यानी सिंधु नदी तीन देशों से होकर के प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से हमने पहले इसका उद्गम पॉइंट देखा कि सिंधु नदी उद्गम जो है चीन के तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जो तीन देशों से होकर के प्रवाहित होती है। चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर के प्रवाहित होती है। आइए नेक्स्ट देखें, समझते हैं इसमें। सिंधु नदी तंत्र यहाँ पर देखे होंगे भारत में जब प्रवेश करती है तो भारत में यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर तीन हमारी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, अर्थात तीन श्रेणियाँ हमारी पाई जाती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र जो है हमारी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य होकर के प्रवाहित होती है। ये भी पॉइंट देना, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के होकर के मध्य प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य होकर के हमारी सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारी लद्दाख है, और ये वाला जो श्रेणी कौन सी है? जास्कर है। सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी हमारी कौन सी? काराकोरम है। तो यानी सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी यहाँ से इस तरीके से देखिए, आप डायग्राम पहले बना हुआ, थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये नदी जो जा रही है ये सिंधु नदी तंत्र है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर के मध्य होकर के प्रवाहित होती है कौन सी? सिंधु नदी। नेक्स्ट आइए देखिए और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सिंधु नदी चीन के तिब्बत के पठार मानसरोवर झील से निकलकर भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। सिंधु नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। जैसे देखिए, यहाँ झेलम है, ये आपको चेनाब दिखाई दे रहा होगा, ये रावी है, ये ब्यास है यहीं पे, और ये हमारी सतलज नदी है। जो ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं।
आइए इसके बारे में और समझते हैं। देखिए, आइए यहाँ से कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। इसका मुहावना कहाँ है? अरब सागर में। अर्थात हमने अभी वही पॉइंट बताया कि ये सिंधु नदी जो है अपना अरब सागर में जाकर के अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज इसकी सहायक प्रमुख नदियाँ हैं। सिंधु नदी 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है, चीन, भारत और पाकिस्तान 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। सिंधु नदी चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तंत्र में दो नदियाँ तिब्बत में आती हैं और सिंधु सतलज। कौन सी? सिंधु और सतलज जो है कहाँ जो है ये तुम्हारी तिब्बत में निकलती हैं, या तिब्बत के पठार से 2 नदियाँ निकलती हैं। अभी हम इसको सतलज को अलग से समझेंगे। आइए देखिए, सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत के लेह शहर जो है स्थित है। देखिए, सिंधु नदी जो है उसके कहाँ से? दाएं तट पर। तो दाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो लेह जो शहर है, जो यानी जो हमारे दो क्षेत्र, जो ऊपर एक जम्मू एंड कश्मीर है और एक लद्दाख है। तो जो लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। तो लद्दाख की राजधानी जो लेह है, वहीं पर हमारा जो है लेह जो है वो किसके? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट आगे देखिए और समझते हैं। देखिए, सिंधु नदी जो है, यहाँ से सिंधु नदी जल को लेकर के भारत और पाकिस्तान, देखिए सिंधु नदी का जो है इसका विवाद भी रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद, एक समझौता भी हुआ था। तो ये पूछा जाता है सिंधु जल समझौता, ये पूछा जाता है। देखिए, इसको थोड़ा हम व्याख्यायित अलग से कर दे रहे हैं। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब होता है? तो 1960 में होता है। किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। किसके? भारत और किसके? पाकिस्तान के मध्य होता है। ये ध्यान रखना है। सिंधु जो जल समझौता है वो किसके किसके मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। कब होता है? तो 1960 में होता है। इसमें जो ये कहा गया था कि जो यानी ऊपर की जो 3 नदियां हैं, यानी उत्तर की नदियां, अर्थात यानी जैसे सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, इन 3 नदियों का पानी कौन कौन सी? सिंधु, यहाँ से देखिए थोड़ा, सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों का जो है 80% पानी कौन उपयोग करेगा? तो इसका जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान उपयोग करेगा। और 20% पानी कौन उपयोग करेगा? तो 20% पानी जो है भारत उपयोग करेगा। ये 3 नदियों की इनकी विशेषता हुई थी। यानी जो सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में, इसमें यही बात कही गई थी कि यानी उत्तर की जो 3 नदियां हैं, अर्थात सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी कौन उपयोग करेगा? तो पाकिस्तान उपयोग करेगा। 20% पानी कौन उपयोग करेगा? भारत उपयोग करेगा। अब नेक्स्ट 3 नदियों को और बाकी समझ लेते हैं। अब 3 नदियां कौन सी बची हैं? तो चेनाब बची है। कौन सी? चेनाब बची हुई है। नहीं, हाँ, यहाँ से देखिए, रावी बची हुई है, ब्यास बची हुई है और सतलज जो है बची हुई है। ये 3 नदियां जो बची हैं, इनका 80% जो है पानी कौन उपयोग करेगा? तो इनका भारत उपयोग करेगा। और इनका 20% जो है पानी कौन उपयोग करेगा? तो इनका 20% पानी जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा। यहाँ से ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए, उल्टा हुआ था 1968 में, ये जो समझौता हुआ था तो उसमें ये बात जो है कही गई थी। इसे ध्यान रखना, बार बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये देखिए पॉइंट दे रखा है कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। यह सिंधु जल समझौता के नाम से जो जाना जाता है। इस संधि में जो है क्या कहा गया था? देखिए, इस संधि के जो है तत्कालीन भारत के उस समय कौन थे? तो तत्कालीन उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो अयूब खान के जो है दस्तक जो है किए गए थे। यानी भारत के उस समय तत्कालीन, जब 1960 में जब ये सिंधु जल समझौता हुआ तो भारत के वर्तमान उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो अयूब खान थे। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया था कि सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी कौन उपयोग करेगा? तो पाकिस्तान उपयोग करेगा। और 20% पानी कौन उपयोग करेगा? तो वो भारत उपयोग करेगा। यहाँ से ये पॉइंट कहा गया था। रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% पानी जो है, इनका 80% पानी भारत उपयोग करेगा। और 20% पानी कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान उपयोग करेगा। ये यहाँ से बात कही गई थी। नेक्स्ट आगे देखिए और समझते हैं। आगे देखिए यहाँ से
इनके उद्गम स्थल देख लेते हैं थोड़ा। देखिए चेनाब नदी जो हमारी, कौन सी, चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम स्थल हम देख लेते हैं तो बारालाचा हिमाचल प्रदेश के, यानी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से ये निकलती है, कौन सी, चेनाब नदी। इसका मुहावना कहाँ है, तो सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। ये देखिए यहाँ से चेनाब नदी आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरीके से जाकर के कहाँ, सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रप्रभा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, परीक्षा में सीधे पूछा गया था कि चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है, चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी ध्यान रखना पॉइंट। नेक्स्ट आगे देखिए, आइए इनके नदी और उद्गम स्थल और मुहावना। देखिए झेलम जो है, झेलम वेरीनाग झील से जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से जो है निकलती है, और इसका मुहावना कहाँ है, तो चेनाब नदी में है इसका, यानी ये जो चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, कौन सी, झेलम नदी। और ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर जो है श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे आइए देखिए रावी नदी। रावी नदी के बारे में बात करते हैं तो रोहतास दर्रा, यानी हिमाचल प्रदेश में जो एक रोहतास दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतास दर्रे से निकलती है और चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। और देखिए लाहौर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसमें हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। लाहौर काफ़ी जो है फेमस स्थान रहा है इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो, यहाँ पे देखे होंगे। तो रावी जो नदी है, लाहौर जो है किस रावी नदी के तट पर स्थित है। आगे आइए देखिए सतलज नदी है। सतलज नदी जो है यहाँ से आई, देखिए सतलज नदी को हम थोड़ा अलग से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी जो है सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलज नदी चाइना के तिब्बत के पठार से राकसताल, कहाँ से, राकसताल, अर्थात राक्षसताल भी कहा कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसे अर्थात राकसताल या अर्थात राक्षसताल मानसरोवर झील से निकलती है। ये देखिए हमारी कौन सी नदी है, ये सतलज नदी है। नेक्स्ट है, इसमें जो कौन कौन सी हैं देखें, तो ये जो है भाखड़ा बांध बना हुआ है किस नदी पर, तो सतलज नदी पर ही बना हुआ है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर ही बना हुआ है। आइए नेक्स्ट है देखिए, फिर ब्यास नदी के बारे में समझते हैं। तो ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा से होकर के निकलती है और सतलज नदी में जाकर के ये अपना जल गिरा देती है। कौन सी, ब्यास नदी। यहाँ से ध्यान रखना, देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है ये ब्यास नदी है, ये यहाँ पे देखिए ब्यास नदी है, और ये जाकर के किस में मिल जाती है, ये यहाँ देखो सतलज नदी में ही जाकर के भारत में ही मिल जाती है। ये पाकिस्तान नहीं जा पाती है। कौन सी, ब्यास नदी जो है अपना जल कहाँ, भारत में ही सतलज नदी में मिला देती है। नेक्स्ट आगे देखिए, आइए और समझते हैं उद्गम स्थल। आगे ये रिपीट हो गया है इसको। नेक्स्ट है, आगे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी को हम समझते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से यानी निकलती है, और यह नदी जो है 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। कौन सी, 3 देशों से। कौन कौन सी, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। कौन कौन से, चीन है और भारत है और बांग्लादेश है। तो 3 देशों से होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती है, ये भी ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, यानी 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई जो है केवल 916 किलोमीटर ही है। देखिए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से यह प्रवेश करती है और यहाँ जो है निकल जाती है मेघालय से होकर के, भारत में मेघालय से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो भारत में कुल कितनी नदी ये प्रवाहित हो रही है, तो 916 किलोमीटर ही प्रवेश कर रही है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो ये भी ध्यान रखना है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है। इसे देखिए चाइना में जो है यानी सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में पूछ लिया जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, बांग्लादेश में। तो इसके कई चार नाम लगभग हैं, किस नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के। नेक्स्ट आगे देखिए, इसके प्रमुख हम सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी। जो सिंधु नदी की जो
ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों को हम देख लेते हैं। अभी देखिए नदी इस तरीके से बह रही है, तो इस तरीके से जब बह रही है तो इधर जो है ये इधर से जो आकर के नदियां मिल रही हैं ये बाएं तट से आकर के मिल रही हैं, और इधर से जो नदियां आकर के मिल रही हैं ये कौन सी हैं, तो ये दाएं तट से आकर के मिल रही हैं। तो बाएं और दाएं तट से आकर के हम देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो बाएं तट से आकर के मिलती हैं, कौन सी ऐसी नदियां हैं जो दाएं तट से आकर के मिलती हैं। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जो है दाएं तट से कहाँ दिहांग नदी है, तो दिहांग नदी जो है ये बाएं तट से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट लोहित नदी जो है, लोहित नदी भी कहाँ से आकर के, तो बाएं तट से आकर के नदी में मिल जाती है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न कि खूनी नदी किस नदी को कहा जाता है, तो लोहित नदी को ही खूनी नदी कहा जाता है। क्योंकि ये देखे होंगे आप इस चित्र में, देखिए ये देखिए कितना भयंकर पानी यहाँ पे बह रहा है, तो इसलिए इस नदी में क्योंकि किसी को तैर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसको खूनी नदी कहा जाता है। किस नदी को, लोहित नदी को। नेक्स्ट आगे देखिए बाएं तट से आकर के कौन सी नदियां मिल रही हैं, ऐसे जो है धनसिरी, तो धनसिरी नदी भी आकर के ये कहाँ से, बाएं तट से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जा रही है। नेक्स्ट अगली है कोपली नदी, तो कोपली नदी भी आकर के बाएं तट से आकर के मिल जाती है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं दाएं तट से आकर के कौन कौन सी मिलती हैं, तो सुमन सीरी है, कौन है, सुबन सीरी, सुबन सीरी एक नदी है, ये भी दाएं तट से आकर के मिलती है। मानस नदी है, ये भी दाएं तट से आकर के मिलती है। संकोच नदी है, ये भी जो है कहाँ से, दाएं तट से आकर के मिलती है। और तिस्ता नदी ये भी दाएं तट से आकर के मिलती है। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट और देखिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ से इनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षा में प्रश्न, उन थोड़ा प्रश्नों पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, मानसरोवर झील से होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है तिब्बत के मानसरोवर झील में कौन सी नदी निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो देखिए सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, अर्थात इसमें सभी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला समझते हैं प्रश्न। देखिए अगला कौन सा हमारा प्रश्न है, सिंधु नदी जो है, सिंधु यानी सिंधु जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी जो है पाकिस्तान द्वारा यानी पाकिस्तान द्वारा जो है शासित नहीं है, तो देखिए कौन सी नदी नहीं है, तो देखिए ऊपर की जो 3 नदियां होती थी कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, तो इसमें देखिए सिंधु, झेलम, चेनाब हैं और रावी इसमें नदी नहीं है, तो ये ध्यान रखना प्रश्न, इसमें नहीं पूछा गया है यहाँ पे लास्ट, तो रावी नदी नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए बीपीएससी 2001 में जो है प्रश्न ये नीचे वाला पूछा गया है और ये भी जो है प्रश्न पूछा गया है, तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये कौन सी थी, तो झेलम नदी जो है सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है, ये ध्यान रखना है यहाँ से। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बीपीएससी प्रश्न में जो है पूछा गया है, बिहार में जो प्रश्न पूछा गया है, मानस नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ से ध्यान रखना है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है अगला, देखिए भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट अगला देखिए समझते हैं, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो रावी नदी का उद्गम स्थल आप ध्यान दीजिएगा, रोहतांग दर्रे से है, मानसरोवर झील से है, बारालाचा दर्रा से है या चोलामू, तो ये बारालाचा दर्रा से है कौन सी, रावी नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट अगला है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो उसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, इसे पहले ही प्रश्न में ध्यान रखना। अगला है देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा कहते हैं, तो चंद्रप्रभा किस नदी को कहते हैं, चेनाब नदी को कहते हैं। देखिए चा और चा दोनों याद रखना है, चंद्रप्रभा, यह देखिए प्रश्न पूछा गया है, अभी हमने वहां पे बताया था, ये बीपीएससी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए समझते हैं कौन सा प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप देखे होंगे कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, अर्थात ऑप्शन बी वाला सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछा जाए तो भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो इसमें देखिए ब्रह्मपुत्र ऑप्शन है, कहीं मार दो टिक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए समझते हैं, लाहौर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो लाहौर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, अभी प्रश्न में ये हमने पढ़ा है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न थे। ये आप सभी लोगों को वीडियो ये कैसी लग रही है, वीडियो यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।